मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रेम स्वरूप। आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स के 6वें चैप्टर त्रिभुज के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये तीन रेखाएं हैं ए बी बी सी सी, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं यानी काटती हैं, और जो आकृति बनती है बंद, उसको हम त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, ए बी और सी। ये त्रिभुज ए बी सी में इनके ये शीर्ष हैं। त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, ए बी बी सी सी ए। त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, ये त्रिभुज के कोण हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। अब आइए जानते हैं कि आकृतियों की सर्वांग क्षमता और समरूपता क्या होती है। ये वृत्त आप देख पा रहे हैं, ये जो बड़ा वाला वृत्त है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, इसके अंदर एक दूसरा वृत्त है जिसका केंद्र बड़े वृत्त का ही केंद्र है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का। एक और वृत्त है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो आकृतियों की सर्वांग क्षमता क्या होती है? जिन आकृतियों का आकार यानी शेप और अमाप यानी साइज, शेप और साइज दोनों इक्वल हैं, दोनों समान हैं, तो ऐसी आकृतियों को हम सर्वांगसम कहेंगे। जैसे कि इसमें 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो वृत्त है और ये भी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। और जो बड़ा वृत्त है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का और ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त एक दूसरे के समरूप हैं। समरूप होने के लिए उनकी आकार तो समान होना चाहिए, लेकिन शेप समान नहीं होती है। इसी प्रकार से ये वर्ग है, 4 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, दूसरा वर्ग 2 सेंटीमीटर भुजा का है। तो इन दोनों वर्गों के आकार तो समान हैं, लेकिन इनके जो साइज हैं वो साइज समान नहीं है, इनकी जो अमाप है वो समान नहीं है। तो इसलिए ये 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर भुजा के जो वर्ग हैं एक दूसरे के समरूप कहे जाएंगे। और ये जो 2 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, ये भी 2 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, तो ये एक दूसरे के सर्वांगसम कहे जाएंगे। इसी प्रकार से ये समबाहु त्रिभुज है 3 सेंटीमीटर भुजा का, और ये इसके भीतर एक और समबाहु त्रिभुज बना है, वो 2 सेंटीमीटर भुजा का है। तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, क्योंकि इनके आकार समान हैं, लेकिन इनका जो साइज है वो समान नहीं है। और ये 2 सेंटीमीटर भुजा का त्रिभुज है, तो ये 2 सेंटीमीटर वाला और ये 2 सेंटीमीटर वाला, ये एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। इस प्रकार हम सर्वांग समता की परिभाषा लिख सकते हैं कि जिस आकृति का आकार और अमाप यानी शेप और साइज दोनों समान होते हैं, उसे हम सर्वांगसम आकृति कहेंगे। दोनों आकृति एक दूसरे की सर्वांगसम कब होंगी? यदि उनके शेप और साइज दोनों समान होते हैं। जैसे इसमें 2 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, दूसरा है ए बी सी। और इस ए बी सी त्रिभुज में ए बी भुजा 2 सेंटीमीटर, बी सी 2 सेंटीमीटर, सी ए 1 सेंटीमीटर। इसमें पी क्यू 2, क्यू आर 2 और आर पी 2। तो ये भुजाएं एक दूसरे की संगत भुजाएं कही जाएंगी। ए बी की संगत पी क्यू, बी सी की संगत क्यू आर और सी ए की संगत आर पी। तो ये दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान हैं और इनके जो कोण हैं प्रत्येक कोण बराबर है और संगत भुजाएं समान हैं। तो इस त्रिभुज को, इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम त्रिभुज कहेंगे। तो इन त्रिभुजों के संगत कोण, अब जैसे यहाँ देखें, कोण बी के संगत कोण है क्यू, कोण ए के संगत कोण है पी, कोण सी के संगत कोण है आर। तो इनके संगत कोण बराबर हैं और इनकी जो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं, वो भी बराबर हैं और संगत कोण समान हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम त्रिभुज कहेंगे। अब समरूपता क्या होती है? जिस आकृति का आकार समान और अमाप भिन्न, यानी शेप समान है लेकिन उसका जो साइज है वो अलग है, तो ऐसी आकृति को हम समरूप आकृति कहेंगे।
इसमें दो त्रिभुज हैं, पहला त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है PQR। तो ABC त्रिभुज में AB 2, BC 2 सेंटीमीटर, CA 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर भुजा का ये समबाहु त्रिभुज है, ये 3 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है। तो इनके जो साइज है वो अलग अलग हैं और इनका जो आकार है वो समान है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, प्रत्येक कोण बराबर है। तो ये त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कहे जाएंगे। इनकी संगत भुजाओं में अगर अनुपात निकालें तो संगत भुजाओं का अनुपात हो जाएगा AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, BC अपॉन QR, CA अपॉन RP, CA अपॉन RP, और इनकी अनुपात निकलेगा 2/3 प्रत्येक का। तो इनकी संगत भुजाओं अनुपात निकला 2/3 और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है। तो इसलिए अब ये दोनों त्रिभुज कहे जाएंगे समरूप। तो सर्वांग सम होने के लिए उनका शेप और साइज दोनों समान होने चाहिए और समरूप होने के लिए उनका शेप तो समान होना चाहिए लेकिन उसका साइज है वो अलग होना चाहिए। अगर उसका साइज अलग है, शेप समान है, तो ऐसी आकृतियों को हम समरूप आकृति कहेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट नोट देखते हैं। पहला है, भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो। बहुभुज का मतलब है त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, उसकी कितनी भुजाएं हो सकती हैं। और ऐसे बहुभुज समरूप कब कहे जाएंगे? उनके संगत कोण समान होने चाहिए और संगत भुजाओं में अनुपात समान होना चाहिए। और दूसरा नोट याद रखेंगे कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। जो आकृति सर्वांगसम होगी वो निश्चित रूप से समरूप होगी, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि कोई आकृति अगर समरूप है तो वो सर्वांगसम है। समरूप होने के बाद सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है, लेकिन जो आकृति सर्वांगसम है वो निश्चित रूप से समरूप होगी। अब दो त्रिभुजों की समरूपता की क्या शर्त हो गई कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? उनके संगत कोण समान हों, यानी उनके संगत कोण समान होने चाहिए। दूसरी शर्त क्या है कि उनकी संगत भुजाओं में अनुपात समान होना चाहिए। संगत भुजाओं में अनुपात समान है और उनके संगत कोण समान हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप कहे जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को सर्वांग समता और समरूपता अच्छे से समझ में आ गई होगी और आगे अगले वीडियो में